बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैं जो आप सब्जेक्ट्स पढ़ाऊँगा वो फिज़िक्स और मैथमेटिक्स होगी, ठीक है? आज का लेक्चर जो है वो आपका मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो मैं इस लेक्चर में स्टार्ट करना चाहूँगा क्लास 9 की मैथमेटिक्स को पढ़ाने से पहले, तो सबसे पहले एक चीज़ कि मैथमेटिक्स आखिर हम क्यों पढ़ें? या कोई भी सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ें? सबसे अहम सवाल होता है ना? देखो, इंसान बिला वजह मेहनत नहीं करता, ना करता है, ना करना चाहता है। वो उसी चीज़ में मेहनत करना चाहता है जहाँ पे उसको कोई फ़ायदा हो। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर सब्जेक्ट में आपकी मेहनत और आपकी एनर्जी सर्व होती है। तो सबसे पहले मैं ये लाज़मी बताना चाहूँगा कि मैथमेटिक्स पढ़ें क्यों, आपको इससे फ़ायदा क्या होने वाला है। इवन आप मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट पास भी कर लें, उसके अलावा भी सिर्फ़ उसका काम मैथमेटिक्स से रिलेटेड नहीं है। बहुत सारी जगह इस्तेमालात मैथमेटिक्स के। ये समझना सबसे पहले ज़रूरी है ताकि आगे जाकर जब मैं आपको मैथमेटिक्स समझा रहा हूँ तो आप अपनी पूरी कंसंट्रेशन के साथ, अपने पूरे ध्यान के साथ और पूरी लगन और मेहनत के साथ आगे मैथमेटिक्स पढ़ें। क्योंकि आपको उसका फ़ायदा पता होगा ना, आपने कहाँ उसको इस्तेमाल करना है और मज़ीद किस-किस जगह पे ये आपको फ़ायदा पहुँचा सकती है। तो सबसे अहम सवाल से हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो 2 सब्जेक्ट्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, फिज़िक्स और मैथमेटिक्स, इनमें कोई भी एक स्टेप आपकी पूरी बुक के अंदर मैं बगैर समझाए आगे नहीं बढ़ूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात आपकी समझ, हर एक स्टेप मैं आपको समझाऊँगा और आगे बढ़ूँगा। यानी कि इससे पहले जो आपने मैथमेटिक्स पढ़ी है, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने सिंपल एडिशन वगैरह की, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और ये सारी चीज़ें की, लेकिन आपको मैथमेटिक्स का वहाँ पर मतलब नहीं समझ आया होगा, ठीक है? यहाँ देखें, मेरा सबसे पहला लेक्चर का जो पहला पार्ट होगा मेरा, वो ये होगा कि मैथमेटिक्स क्यों पढ़ें? दूसरे पार्ट में मैं आपको मैथमेटिक्स लैंग्वेज के तौर पे समझाऊँगा कि मैथमेटिक्स की लैंग्वेज की फाउंडेशन, क्योंकि देखें, जैसे हम बाकी ज़बानें बोलते हैं, हम उर्दू बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, इसी तरह से मैथमेटिक्स भी एक ज़बान है, उसको भी समझने की ज़रूरत है। तो मेरा कंसर्न, जो मेरा मेन मकसद होगा, आपको मैथमेटिक्स समझाना होगा। हल करवाने के साथ-साथ आपको मैथमेटिक्स समझाना होगा। अगर आपको मैथमेटिक्स समझ आ जाएगी, एज़ अ लैंग्वेज उसकी ज़बान समझ आ जाएगी, तो फिर आप उसको हल कर पाएँगे। अच्छा, अब ये हल करने का जो ताल्लुक है वो किससे है? देखें, हल करने का ताल्लुक होता है एक्सरसाइज़ेज़। ये आपने याद रखना है, हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्टली स्कूल्स, कॉलेजेस के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्सरसाइज़ सॉल्व करते हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे। असल में ये तरीक़ेकार है ही नहीं सब्जेक्ट को पढ़ने का। असल जो तरीक़ेकार है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का या मैथमेटिक्स को पढ़ने का, वो ये है कि आप टॉपिक समझें, उससे मुतालिक कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज़ बिल्ड करें, डेवलप करें और फिर उन्हीं सेम आइडियाज़ को आप एक्सरसाइज़ में इस्तेमाल करें एक्सरसाइज़ सॉल्व करने के लिए। एक्सरसाइज़ सिर्फ़ किस लिए होती है? आपकी प्रैक्टिस के लिए होती है, जो कुछ आपने पीछे पढ़ा है, जो कुछ भी कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े हैं। तो मैं हर एक्सरसाइज़ से पहले, 1 या 2 एक्सरसाइज़ से पहले 2 से 3 लेक्चर मैं आपके लूँगा, जिसमें मैं आपको तमाम आइडियाज़, तमाम कॉन्सेप्ट जिस सब्जेक्ट में होऊँगा, मैथमेटिक्स में होऊँगा तो मैथमेटिक्स की ज़बान में आपको समझाऊँगा, फिज़िक्स में होऊँगा तो फिज़िक्स की ज़बान में आपको समझाऊँगा और फिर उससे रिलेटेड हम प्रैक्टिस करेंगे यानी एक्सरसाइज़। तो ये सीक्वेंस आपने याद रखनी है। ठीक है उवैस, यहाँ तक बात समझ आती है? आगे बढ़ें? जी सर। अब पहले लेक्चर का जो पहला पार्ट है हमारा, उसमें हम समझते हैं कि मैथमेटिक्स क्यों पढ़नी है। अच्छा, सबसे पहला जो मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है कि मैथमेटिक्स एज़ अ सब्जेक्ट्स इन इट्स ओन, यहाँ मैं बताना क्या चाहता हूँ कि मैथमेटिक्स अपने आप में ही एक सब्जेक्ट है। जैसे मिसाल के तौर पे मैथमेटिक्स में बहुत सारे मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्ट्स हैं, मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें मिसाल के तौर पर सेट्स आप पढ़ेंगे। आपकी इस बुक के अंदर सेट नहीं है, मुमकिन है जो मैट्रिक की मैथमेटिक्स है उसमें सेट ले आए होंगे ये। सेट, नंबर्स ये आप पढ़ चुके हैं, नंबर्स आप जानते हैं, फ़ैमिलियर हैं पहले से, ठीक है? आगे जो भी मैं आपको पूरी मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूँ, उसमें आपने लाज़मी याद रखना है, मैं आपकी पुरानी जो मालूमात है उसको इस्तेमाल करूँगा और पूरी तरह से उसको एक नई डायरेक्शन दूँगा। पूरी तरह से आपके दिमाग में नया मैप बनाऊँगा, मैथमेटिक्स का भी और फिज़िक्स का भी। दोनों सब्जेक्ट्स का एक नया मैप बनाऊँगा, नई डायरेक्शन, पूरी तरह से मैं एक नई किताब लिखूँगा आपके दिमाग में। तो ये बात आपने याद रखनी है। कौन-कौन से मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं? चंद एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स मैं लिख देता हूँ, जिससे आप मुमकिन है फ़ैमिलियर हो। सेट से आप फ़ैमिलियर हैं, अगर इससे नहीं है तो मेरा जो तीसरा टॉपिक होगा वो सेट से रिलेटेड होगा, तीसरा या चौथा टॉपिक इस लेक्चर का। नंबर्स से तो आप बहुत अच्छी तरह फ़ैमिलियर हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ज़ीरो होते हैं, इनसे आप अच्छी तरह फ़ैमिलियर हैं, ये आपकी पुरानी मालूमात है। इसी तरह से ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, इनसे तो आप वाकिफ़ हैं पहले से ही। एक्सपोनेंट भी एक ऑपरेशन होता है, इसको हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। इसी तरह से मैट्रिक, मुमकिन है मैट्रिक से आप अभी फ़ैमिलियर ना हो, लेकिन क्लास 9 की मैथमेटिक्स में मैट्रिसेस नहीं है, आगे मैट्रिक में मैट्रिसेस लाज़मी होंगे आपके, ये भी एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है और इसी तरह ये लिस्ट चलती चली जाती है। और ज्योमेट्री में आप जानते हैं कि ज्योमेट्री के जो मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या है? पॉइंट, लाइन, सर्किल, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल,
पैरेललोग्राम, ठीक है, ये मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स हमने इन मैथमेटिकल, सिर्फ अगर हम मैथमेटिक्स को एक सब्जेक्ट की तरह पढ़े, इटसेल्फ मैथमेटिक्स अपने आप में एक सब्जेक्ट है, तो उसमें ये तमाम मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं और इसके अलावा भी कई मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। हम उनसे मुतालिक प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं और चीजों को हम प्रूव करते चले जाते हैं, साबित करते हैं, उन्हीं से मुतालिक चीजें हम आगे बढ़ाते चले जाते हैं। तो एक तो मैथमेटिक्स अपने आप में एक बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है। यहाँ तक बात समझ आती है? जी सर। अब अच्छा, मिसाल के तौर पर मैं एक एग्जांपल बहुत फ्रीक्वेंट बार बार अपने लेक्चर्स में इस्तेमाल करूंगा, वो है ये 3 + 2 = 5। ये बहुत कॉमन मैं एग्जांपल रखूंगा अपने लेक्चर्स में। अब यहाँ पर अगर आप देखें कि दूसरे नंबर पे मैंने लिखा है कि मैथमेटिक्स असल में जिंदगी की जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, हकीकत पर मबनी प्रॉब्लम्स हैं, हमें आम जिंदगी में जो फेस करने को मिलती है, उनको सॉल्व करती है। अगर मैं इस फर्स्ट लाइन की बात करूं कि मैथमेटिक्स अपने आप में एक सब्जेक्ट है, तो मैथमेटिक्स की जबान में हम इसको कहेंगे कि हमने दो नंबर्स पे एक ऑपरेशन लगाया है, एडिशन। अब इस ऑपरेशन को हल करने का एक तरीकेकार बना दिया। देखिए, एक तो वो चीज है, एक तो वो माइंड मैप है आपका, एक वो समझ है आपकी जो स्कूल ने पहले आपकी बनाई है। उस समझ की बात नहीं कर रहा मैं किस समझ की बात कर रहा हूं कि मैथमेटिक्स की अकल से सोचे। मैथमेटिक्स, इसको आपकी आम दुनिया और आपकी पिछली समझ से कोई ताल्लुक नहीं है मैथमेटिक्स को। ये एडिशन एक ऑपरेशन है मैथमेटिक्स की दुनिया में और उसकी अपने एक रूल्स हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे कोई नया ऑपरेशन लिख दूं, मैं इस तरह से लिख दूं, क्या आप जानते हैं ये किसके बराबर है? ये जो मैंने बीच में ऑपरेशन लिखा है, ये क्या है? नो सर। नहीं। तो इसीलिए इस तरह से आपने समझना है कि मैथमेटिक्स में एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशन होती हैं। उन रूल्स के तहत हम समझते हैं कि जो ये दो नंबर्स लिखे हुए हैं, उनके बीच में अगर ये ऑपरेशन लिखा है तो उसके साथ करना क्या है, उन रूल्स को फॉलो करते हुए। ये मैथमेटिक्स की एक अपनी जबान है। अब मैथमेटिक्स रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करती है दूसरे स्टेप में। मैथमेटिक्स की जबान में समझ आ गया कि इस स्टेटमेंट को किस तरह देखना है। जी सर। एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, एक ऐसा आइडिया है जिसका आपकी असली जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर मैथमेटिक्स की जबान में सिर्फ अपने आप में मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट के तौर पर समझते हैं, तो मैथमेटिक्स का रियल लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं है। वो अपने आप में मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं और उन पे वो काम करती। अब एट द सेम टाइम यही सेम एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट मैथमेटिक्स का जो यहाँ लिखा हुआ है, ये रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी काम में मदद देता है। मिसाल के तौर पे आप देखें कि आप इस एक्सप्रेशन को रियल लाइफ प्रॉब्लम में किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और करते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास 3 सेब हैं, अगर आपके पास मजीद 2 सेब आ जाते हैं तो आपका सवाल होगा कि टोटल मेरे पास कितने सेब आ गए, कितने टोटल। तो वो यहाँ लिखा हुआ है और ये किस ऑपरेशन को इस्तेमाल करते हुए करेंगे? प्लस को। ठीक है। जी अब सर। देखें, द सेम इक्वेशन यूज हो गई हमारे पास रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट्स का इंक्रीमेंट होता है, इजाफा होता है, इंक्रीज होते हैं, तो वहां पर आप एडिशन ऑपरेशन का इस्तेमाल करेंगे। सेम इक्वेशन इस्तेमाल हो गई हमारे पास रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जो आपके पास सेब ऐड हुए हैं, पहले 3 सेब थे, फिर 2 सेब हो गए, और टोटल कितने सेब हो गए, तो उसके लिए टोटल के लिए हम एडिशन का इस्तेमाल करेंगे। या जी 3 में से 2 निकाल दिए तो हम सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन इस्तेमाल करेंगे। मैथमेटिक्स की जबान में सब्ट्रैक्शन एक एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट है, वो नहीं जानता कि इसको निकालने को कहते हैं, किस चीज को कहते हैं, लेकिन रियल लाइफ प्रॉब्लम एट द सेम टाइम सेम इक्वेशन सॉल्व कर रही है। अच्छा, क्या ये जो मैंने आपको सेब वाली एग्जांपल दी है, क्या इसका ताल्लुक साइंस से है? नो सर। हाँ, इसका ताल्लुक साइंस से नहीं है। ये तो रियल लाइफ प्रॉब्लम है, कोई चीज ऐड करनी है, बढ़ानी है, कम करनी है, ठीक है, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं ये। अब मैथमेटिक्स जी एट द सेम टाइम, यहाँ आप समझ लें बहुत अच्छी तरह से, मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज ऑफ साइंस। हम ये फ्रेज इस्तेमाल करते हैं। असल में मैथमेटिक्स साइंस की जबान है। मैंने फिर बताया, मैथमेटिक्स अपने आप में एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, बहुत वसी तरीन सब्जेक्ट है, लेकिन एट द सेम टाइम उसका कुछ हिस्सा आपकी साइंस की प्रॉब्लम सॉल्व करने में आता है। सब्जेक्ट मिसाल के तौर पर बहुत बड़ा है, उसमें से कुछ हिस्सा आप उठा लेंगे तो वो आप देखेंगे कि वो साइंस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपको हेल्प आउट करेगा। साइंस की प्रॉब्लम सॉल्व करने में मतलब, मिसाल के तौर पे आपने प्लैनेटरी मोशन को आपने बताना है, तो आप किस तरह बताएंगे? प्लैनेटरी मोशन मतलब दुनिया किस तरह सूरज के गिर्द घूम रही है, आपने ये बताना। चांद किस तरह, किस उसूल के तहत, किस लॉ के तहत दुनिया के गिर्द घूम रहा है, तो ये है साइंस की प्रॉब्लम। ठीक है, ये फिजिक्स की प्रॉब्लम है। इसी तरह से जो केमिकल इक्वेशंस आएंगी वो आप केमिस्ट्री में सॉल्व करेंगे। ठीक है, वहां भी मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी आपको। फिजिक्स में आप हर जगह देखेंगे कि आपके पास न्यूमेरिकल्स हैं, आपके पास डेरिवेशंस हैं, इक्वेशंस हैं, वो तमाम की तमाम मैथमेटिक्स है। अगर आपको मैथमेटिक्स जबान के तौर पर समझना
नहीं आती, लैंग्वेज के तौर पे समझ नहीं आती, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने उर्दू सीखी, जिस तरह आपने इंग्लिश सीखी, आपको मैथमेटिक्स सीखनी पड़ेगी, तो आप तमाम रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा, यहाँ में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो साइंटिस्ट अक्सर बात इस्तेमाल करते हैं, आपने ये बात याद रखनी है यहाँ पढ़ते हुए, कि असल में साइंस जो है ना वो नेचर के बारे में है, कुदरत के बारे में। कुदरत मैथमेटिक्स पर बेस नहीं करती, ये अहम बात आपने याद रखनी है, क्योंकि 9 क्लास से ऑनवर्ड अब आप असल सब्जेक्ट की जो डेप्थ है उस तरह से सब्जेक्ट्स को आप पढ़ें। अब आप सुपरफिशियल नहीं पढ़ेंगे, ऊपर ऊपर से सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ नहीं पढ़ेंगे, अब आपको हकीकी मानों में ये सब्जेक्ट पढ़ना है। तो इसलिए ये जी बात सर। समझ ले अच्छी तरह से कि जो कुदरत है वो मैथमेटिक्स पर बेस नहीं करती, यानी कि जो कुदरत का कोई भी कानून है कि आप चलते हैं, रगड़ की ताकत है, प्लेनेटरी मोशन है, दुनिया सूरज के गिर्द घूम रही है, ठीक है, ये कुदरत के जो भी कवानीन है ये मैथमेटिक्स के पाबंद नहीं है। कुदरत अपने उसूलों पे काम करती है। हम क्या करते हैं कि हमने कुदरत के उसूल कैसे चेक करते हैं? तजर्बात के जरिए, एक्सपेरिमेंट्स जो आप लेबोरेटरी में करेंगे, आपके जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो असल में एक्सपेरिमेंट्स ही हैं, ठीक है, जो आपके प्रैक्टिकल्स होंगे वो असल में एक्सपेरिमेंट्स हैं। तो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं आप, वहां से आप देखते हैं कि कुदरत किस तरह काम कर रही है, फिर ये आपकी मजबूरी है कि आप बेस्ट मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं उस तजर्बे का, उस एक्सपेरिमेंट का, उस प्रैक्टिकल का आप बेस्ट मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं। हम क्यों मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं साइंस के किसी भी तजर्बे का? क्योंकि हम इंसान जितना अच्छा मैथमेटिक्स को समझते हैं, अगर तो आपको मैथमेटिक्स एज अ लैंग्वेज समझ आती है, तो जितना अच्छा हम मैथमेटिक्स को समझते हैं उतना अच्छा हम किसी और सब्जेक्ट को नहीं समझते। इवन आप वो तजर्बा भी कर लें तो आपको पूरी तरह से बात समझ नहीं आएगी, लेकिन अगर आप मैथमेटिकल मॉडल डिजाइन कर देंगे उसका, और आपको मैथमेटिक्स पे कमांड हासिल है, ग्रिप हासिल है, तो आप पूरा चक्कर व्यू समझ जाएंगे कि मैथमेटिक्स आखिर जो इक्वेशन ये लिखी हुई है वो साइंस के इस फिनोमिना को पूरी तरह से एक्सप्लेन क्या कर रही है, क्या बतानी चाह रही है, कुदरत का कानून किस तरह काम कर रहा है। क्या मैं क्लियर हूं यहां तक? जी सर। कुदरत मैथमेटिक्स की मोहताज नहीं है, हम मैथमेटिक्स के मोहताज हैं, क्योंकि हमें हर चीज एक तो कैलकुलेशन में चाहिए, और दूसरी चीज कि हम जितना अच्छा मैथमेटिक्स को एज अ लैंग्वेज के तौर पर समझते हैं, शायद हम, मेरा ये मानना है कि हम उर्दू और इंग्लिश को भी नहीं समझते। तो मैथमेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट जबान है साइंस की दुनिया में। अब जी मैथमेटिक्स सर। का कहाँ का इस्तेमाल है? मैथमेटिक्स का फिजिक्स में इस्तेमाल है, मैं भी एग्जाम्पल दे चुका हूँ। फिजिक्स में कहाँ का इस्तेमाल है? बहुत सारी जगह, मोशन से रिलेटेड, हरकत से रिलेटेड, प्लेनेटरी मोशन भी उसके अंदर आ जाती हैं, जो प्लैनेट्स की मोशन है, और भी बहुत सारी बेपना एग्जाम्पल्स हैं जो आप फिजिक्स में पढ़ेंगे। जो मेरा आने वाला लेक्चर है जी सर। उसका बहुत आपको फायदा होने वाला है, क्यों, अगर आपने कंप्यूटर साइंस ली है, क्योंकि वो एक ब्रॉडर सेंस के जी अंदर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को बेइंतहा फायदा देगा। जब आप जावा, जावा स्क्रिप्ट, सी प्लस प्लस और ये सारी लैंग्वेजेस पढ़ेंगे तो आपको बेइंतहा फायदा होने वाला है उसमें। दूसरा इस्तेमाल कंप्यूटर साइंस में, एक तो मैथमेटिक्स में एक्सपर्टीज डिफाइन करती है कि आप कंप्यूटर साइंस में कितना अच्छा प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स स्किल पे डिपेंड करता है। दूसरा फिजिक्स के तो मैंने आपको बता दिया, हर जगह इक्वेशंस, डेरिवेशंस और आपको न्यूमेरिकल्स, ये सारी चीजें, फिजिक्स तकरीबन 60% लिखी हुई ही मैथ की जबान में। यानी सबसे पहला स्टेप क्या है फिजिक्स में? एक्सपेरिमेंट, जी तजर्बा करें, फिर मैथमेटिकल मॉडल डिजाइन करें उस तजर्बे से रिलेटेड। तो मैथ बहुत जरूरी है, अगर आप, क्योंकि आपका फिजिक्स सब्जेक्ट है 9 क्लास के अंदर, कंप्यूटर साइंस आपका सब्जेक्ट है अगर आपने बायोलॉजी नहीं ली तो आपको तो मैथमेटिक्स चाहिए ही चाहिए हर हाल में। केमिस्ट्री, इक्वेशन बैलेंस करनी है, आपको वैलेंसीज निकालनी है, तो कैसे करेंगे अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं समझ आएगी? तो इसका मतलब कि अगर आपको इन सब्जेक्ट्स को अच्छी तरह से सॉल्व करना है, हल करना है, तो आपको मैथमेटिक्स चाहिए ही चाहिए, बहुत जरूरी जी है। सर। दूसरा, मैंने यहाँ पे चौथा पॉइंट लिखा हुआ है कि ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम प्रॉब्लम्स या सॉल्यूशन मैथमेटिक्स की जबान में हम शेयर करते हैं पूरी दुनिया से, जो सिर्फ मैथमेटिशियन समझ सकते हैं। ठीक है, ये एक ऐसी जबान है जिसको सिर्फ मैथमेटिशियन समझ सकते हैं। जब आप कोई जी मसला सर। या उसका हल आप शेयर करते हैं तो सही बात है, जिसने वो लैंग्वेज सीखी हुई है वो मैथमेटिशियन कहलाएगा, और वो अपनी प्रॉब्लम्स इस जबान में, इस लैंग्वेज में शेयर कर। ठीक है, ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, चाहे आपकी मादरी जबान उर्दू है, इंग्लिश है, चाइनीज है, लेकिन जब आप मैथमेटिकल प्रॉब्लम लिखेंगे तो उसकी एक ही जबान है। हर जबान का बंदा जिसने मैथमेटिक्स की लैंग्वेज समझी हुई होगी, इररिस्पेक्ट ऑफ एनी लैंग्वेज, जो भी उसकी मदर टंग है, वो आपकी बात को समझ जाएगा इक्वेशन देखते के साथ ही, क्योंकि आपने मैथमेटिक्स को लैंग्वेज के तौर पर समझा हुआ है। कोई सवाल? नो सर।